नमस्कार दोस्तों, फेथ फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रिंसिपल्स फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ड्रग मेटाबॉलिज्म। इंट्रोडक्शन टू ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म का बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी टू। मतलब ड्रग मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है और एक एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन है ड्रग्स का इन बॉडी। तो ये एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन किसके लिए किया जाता है? तो कन्वर्ट लिपोफिलिक ड्रग्स इनटू हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स। मतलब जो लिपोफिलिक ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। और फैसिलिटेट ड्रग एलिमिनेशन मेनली वाया यूरिन और बाइल। मतलब जो ड्रग का एलिमिनेशन है वो यूरिन और बाइल थ्रू होता है। और ये ड्रग मेटाबॉलिज्म यूजुअली ऑकर होता है लीवर में। मतलब यूजुअली ऑकर्स इन द लीवर। तो पहला है फेज़ 1 रिएक्शंस, जिसको हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। इंट्रोड्यूस और अनमास्क फंक्शनल ग्रुप्स OH, NH2, SH, COOH टू मेक द ड्रग मोर पोलर। हम फंक्शनल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करते हैं ड्रग के स्ट्रक्चर पे, जिससे ड्रग मोर पोलर होता है। इसके टाइप से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। फेज 1 के 3 टाइप है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, मोस्ट कॉमन फेज 1 रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एक मोस्ट कॉमन फेज 1 रिएक्शन है, कैटलाइज बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, इन शॉर्ट CYP450। कैटलाइज बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स मतलब साइटोक्रोम 4P कैटलाइज बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम। मतलब कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, इससे वो कैटलाइज की जाती है रिएक्शन। मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ाया जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखिए, हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ आइबुप्रोफेन और एन डी अल्कलाइलेशन ऑफ डाइजेपम। मतलब हाइड्रोक्साइलेशन मतलब H2OH ग्रुप का एडिशन इन आइबुप्रोफेन स्ट्रक्चर, और एन डी अल्कलाइजेशन मतलब डी अल्कलाइजेशन, डी मतलब रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप इन स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेपम। एंजाइम्स इन्वॉल्व CYP3A4 और CYP2D6। ये दो एंजाइम इस ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इतना आप लिख सकते हैं, सफिशिएंट है ये। तो फेज 2 की दूसरी रिएक्शन है रिडक्शन, जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। ऑकर्स इन लो ऑक्सीजन एरियाज, मतलब इंटेस्टाइन में होता है जहाँ पे लो ऑक्सीजन होता है। एग्जांपल है नाइट्रो ग्रुप, मतलब रिड्यूस टू अमाइन। मतलब नाइट्रो ग्रुप जो NO2 होता है वो रिड्यूस होता है अमाइन में। और दूसरा एग्जांपल है क्लोरम फेनिकॉल अंडरगोस रिडक्शन। मतलब क्लोरम फेनिकॉल का रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल बाय वाटर। हाइड्रोलाइसिस में मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है वाटर के द्वारा, मेनली फॉर ईस्टर्स एंड अमाइड्स। मतलब ईस्टर और अमाइड में ज़्यादातर होता है मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन वाटर के द्वारा। एग्जांपल है एस्पिरिन हाइड्रोलाइज टू सैलिसिलिक एसिड। मतलब एस्पिरिन का ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोलाइज होता है सैलिसिलिक एसिड में। दूसरा है प्रोपेन हाइड्रोलाइज टू पाबा, मतलब पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पाबा मतलब पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। प्रोपेन हाइड्रोलाइज होता है, मतलब प्रोपेन का एलिमिनेशन होता है या हाइड्रोलाइज होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है किसमें? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड में। प्रोपेन हाइड्रोलाइज टू पाबा मतलब पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। मतलब प्रोपेन का ब्रेकडाउन होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड में, एलिमिनेशन भी उसे कहते हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व स्टरेज एंड अमाइडेज। इसमें स्टेरेसिस एंड अमाइडेसिस एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दूसरा है फेज 2 रिएक्शंस, जिसे हम कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी कहते हैं।
उसका ऑब्जेक्टिव है अटैच एन एंडोजेनियस पोलर ग्रुप टू द फंक्शनल ग्रुप क्रिएटेड इन फेज 1 टू इंक्रीज सोलिबिलिटी। मतलब जब हमने फेज 1 में जो फंक्शनल ग्रुप क्रिएट किया था उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें एंडोजेनियस पोलर ग्रुप अटैच करना है। मतलब जो हमने फंक्शनल ग्रुप क्रिएट किया था फेज 1 में उसको हमें अटैच करना है एंडोजेनियस पोलर ग्रुप फॉर द इंक्रीज ऑफ सोलिबिलिटी। मतलब सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें जो फंक्शनल ग्रुप हमने बनाया था फेज 1 में उस पर हमें एंडोजेनियस पोलर ग्रुप को अटैच करना है। उसके भी मेन टाइप्स है फेज 2 के, वो आप एनलिस्ट कर दीजिए। ग्लूकुरोनिडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। पहला है ग्लूकुरोनिडेशन, मोस्ट कॉमन फेज 2 पाथवे। ये मोस्ट कॉमन फेज 2 पाथवे है। एड्स ग्लूकुरोनिक एसिड, यहाँ पे ग्लूकुरोनिक एसिड ऐड होता है। ऑकर्स इन लीवर यूजिंग यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज। मतलब यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के हेल्प से लीवर में ऑकर होता है। ये ऑकर्स इन लीवर यूजिंग यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज, मतलब ये एंजाइम होता है उसके हेल्प से लीवर में ये ऑकर होता है। एग्जाम्पल है मॉर्फिन और पैरासीटामोल। तो फेज 2 में दूसरी है सल्फेशन, एडिशन ऑफ सल्फेट ग्रुप। सल्फेशन में सल्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। यूजेस पेप्स एज अ को फैक्टर। पेप्स मतलब 3 फॉस्फो एडेनोसाइन 5 डैश फॉस्फोसल्फेट। पेप्स मतलब 3 डैश फॉस्फो एडेनोसाइन 5 डैश फॉस्फोसल्फेट। ये सल्फेट ग्रुप के एडिशन और डोनेट के लिए यूज़ किया जाता है एज अ को फैक्टर। इसके एग्जाम्पल है फेनॉल और पैरासीटामोल। सल्फेशन के एग्जाम्पल है फेनॉल और पैरासीटामोल इन स्मॉल डोज। तो तीसरा है एसिटाइलेशन, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। मतलब एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। यहाँ पे स्लो एसिटाइलेटर्स एंड फास्ट एसिटाइलेटर्स शो जेनेटिक वेरिएशन। इसके एग्जाम्पल है आइसोनियाजाइड और सल्फोनामाइड्स। तो फोर्थ है मिथाइलेशन, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। जनरली इनएक्टिवेट्स द ड्रग, ये जनरली ड्रग को इनएक्टिवेट करता है। इसके एग्जांपल है इपिनेफ्रिन। फिफ्थ है अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, जिसमें एड्स ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और टाउरिन। इसमें ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और टाउरिन ऐड होता है। इसके एग्जांपल्स है सैलिसाइलिक एसिड प्लस ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइलयूरिक एसिड। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, इसमें एड्स ग्लूटाथायोन GSH, इसमें ग्लूटाथायोन ऐड होता है। हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स। इसके एग्जांपल्स है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ पैरासीटामोल ओवरडोज। फेज 1 और फेज 2 के दोनों कोई टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इतना लिखेगा तो सफिशिएंट रहेगा।